चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल आपको जो हम रिवीजन का पोर्शन दिए थे, रिवीजन आपको चैप्टर का वीडियो भेजे थे, वो रिवीजन हो गया आपका। तो नेक्स्ट और रिविजन के लिए देखो थोड़ा सा शॉर्ट करने को स्क्रिप्ट टाइप नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टॉपिक केवल वो जो 12th के रिपॉर्ट है, मतलब 5 महीने के वीडियो को 2 महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ पूरा क्वेश्चन के बनाने के फिर हम ले रही कि आप पूरा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि समय निकल गया, आप ध्यान नहीं दिए सो अब निकल गया। तो केवल जिनका छूट गया है वही इनको करें, वही वीडियो को देखें। जिसका पढ़ा हुआ है वो इस वीडियो को देखने का जरूरत नहीं। ठीक है, जिसका पढ़ा हुआ वो वीडियो मत देखिए, कंफ्यूजन आएगा। आप अपना कॉपी रिवाइज कीजिए ना, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक बस, तो ये देखिए आपका यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे, जिनका नहीं पढ़ा हुआ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगला टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो है चेन रूल पर बेस्ड। कल तक फंडामेंटल रूल था, आज हम आपको चेन रूल पर बेस्ड कराएंगे। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला देखने में सारा फॉर्मूला वही है, बस एक्स की जगह पर अगर स्टार आ जाए तो फॉर्मूला ये लिख सकता है। जल्द से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़े। हो गया। अब इस चीज को देखिए और इसमें दिखाते हैं स्टार क्या बोल रहा है। ठीक है, बात स्टार क्या और क्या इसका प्रैक्टिस हमको करना है, थोड़ा एकदम ध्यान से देखिएगा या से। ठीक बस, तो देखो साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार क्या होता है, कॉस ऑफ स्टार। अगर हम कॉस ऑफ स्टार बात करें तो इसमें मतलब क्या है, स्टार बोलने का मतलब कि यहां पर जो सिंबल है वो सारा सिंबल अगर नीचे आ जाए या उसी के रेस्पेक्ट में आ जाए तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल। देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बात, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर सेम चीज आ जाए, यानी साइन ऑफ स्टार विद रेस्पेक्ट टू स्टार, साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक बात, तो आराम से फॉर्मूला काम कर जाएगा। रूल यही बोलता है जो सिंबल यहां वही सिंबल यहां पर आ जाए तो फॉर्मूला एप्लीकेबल। और आप लिख सकते हैं दिस इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या है बात, ठीक है। सो ये देखिए साइन ऑफ बारह यहां पर जो सिंबल एक्स स्क्वायर ई एक्स है, अगर वो सेम सिंबल यहां पर आ जाए तो ठीक है बात, फॉर्मूला एप्लीकेबल। और आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स, यही बात सारे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही इसी चीज को मैं स्टार बोल रहा हूं। मैंने एक्स के अलावा जो भी रहता है उसको स्टार बोलते हैं। स्टार कोई नाम नहीं है, मेरा दिया हुआ नाम, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। हाँ अगर बाय द वे ऐसा नहीं रहा तब कैसे हैंडल करेंगे, हम लोग को आज वही सीखना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहां पर एक्स है, तब तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अरे बस तब यह फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तब क्या होगा कि जो सिंबल है उसको पहचानो, सबसे पहले जो टर्म बाहर में उसका पहचानो। किसका फॉर्मूला है, जो सबसे बाहर उसी का फॉर्मूला गया। सबसे बाहर में कौन है, साइन। सबसे बाहर में कौन है, साइन, तो साइन का फॉर्मूला करेगा। ये सिंबल एक्स के अलावा कुछ भी है तो स्टार बोलना। ये क्या है, साइन ऑफ स्टार, साइन ऑफ स्टार क्या है बात, ठीक है, साइन ऑफ स्टार। तो ये देखो साइन ऑफ स्टार, और ये बात तुम्हारे पास कितना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, और स्टार का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ना। फिर से देखो सबसे बाहर में जो रहेगा उसका फॉर्मूला, सबसे बाहर में कौन है, साइन, और अंदर मतलब पूरे को स्टार बोलना। तो स्टार कौन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूल क्या है, साइन ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, तो नीचे में स्टार चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ा देंगे। और ये आपका बोलो ठीक है, साइन ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू स्टार और कुछ ऐसे। अब इसका वैल्यू साइन ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1 का हो गया 0, सो दिस इज 2x, सो 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर। फिर से एक बार देखिए, जैसे मान लो 10 ऑफ ex का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर सबसे बाहर में कौन है, 10, तो 10 का फॉर्मूला काम करेगा। सबसे बाहर में 10 है तो 10 का फॉर्मूला काम करेगा, 10 ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार कौन है, ex, 10 ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बस इतना ही करना है। तो ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर ex, और ex का डिफरेंशिएशन ex,
जो सबसे बाहर है बस उसी का फॉर्मूला काम करेगा। बोलो सवाल बात ना, लो एक आप बना लो, यह डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं बने तो बनाए तभी यहाँ पे वीडियो रोक लो और बना लो, हम रुकेंगे नहीं, इसलिए वीडियो रोको और बनाओ, छोटा सा क्वेश्चन सा बना लो, वीडियो यहाँ पर रोक के बना लो। दस cos ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक बस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वीडियो रोको और बना लो। सो ये बार तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज cos ऑफ स्टार, दिस इज cos ऑफ स्टार x प्लस 1, ये आपका स्टार काम कर रहा है, cos ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, cos ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार और स्टार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या हो जाएगा, cos ऑफ स्टार क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ स्टार एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर, दिस इज 2x और x का 1 का हो गया 0, और यही आपका फाइनल आंसर। बताओ रूल्स हमारे पास, जो सबसे बाहर में रहेगा पहले उसी का रूल लो, अगर बन गया तो इसको बनाओ रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स, इसको बनाइए दिमाग से पहचाना सबसे बाहर में कौन है उसका फॉर्मूला लगाते हुए बढ़ा दो। जो सबसे बाहर में है पहले उसका फॉर्मूला लगा लो, बताओ बाहर में कौन है, सबसे बाहर में कौन है, तो सबसे बाहर में आपका रूट, सबसे बाहर में रूट, तो रूट अंडर स्टार, रूट के अंदर स्टार, ये देखिए सबसे बाहर में साइन है, ठीक है, रूट है तो रूट का फॉर्मूला है रूट अंडर स्टार, रूट के अंदर स्टार है, रूट अंडर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, और यह हो जाएगा साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिस इज cos x, दिस इज cos x, बोलो ऐसा बढ़ गया ना, लो इसको बना लो, दिस इज साइन ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन ऑफ रूट एक्स, बताओ इस बार सबसे बाहर में कौन है, रूट की साइन, साइन इसमें भी था रूट इसमें भी था, लेकिन जस्ट क्रम बदल गया, इस बार सबसे बाहर में साइन, तो रूट साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक है, और रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज cos ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, बस सीधा सीधा कमाल है। देखो इसका बना सकते हैं, दिस इज 10x होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, अड़ेगा 10x का होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, इसका कैसे बनेगा, टेन एक्स होल क्यूब कैसे बना है, सबसे बाहर में कौन है, 10 की पावर, बाहर समझता है ना, बाहर सब, तो सबसे आउटर में कौन है, पावर, तो पावर वाला रूल काम करेगा, स्टार का पावर n, स्टार का पावर n, सो 10 बार स्टार का पावर n विद रिस्पेक्ट टू स्टार, सबसे बाहर में उसी का फॉर्मूला, और स्टार पहचानो, स्टार का पावर n, तो स्टार कौन है 10x, स्टार का पावर n विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और ऐसा 10x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बस ये बैलेंस क्या हो जाएगा, दिस इज 3 10x का n स्टार n माइनस 1, और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सो सीधा सीधा कमाल है, समझ में आ गया बस, तो जिससे पहले सबसे बाहर रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देना और आगे बढ़ जाना, ठीक है, लो इसको ट्राई करो, अब सबसे बाहर में कौन है, रूट, ठीक पहचान, तो रूट के अंदर जितना भी है पूरा स्टार है, स्टार, सो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रूट अंडर स्टार, रूट के अंदर स्टार है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं
रूट अंडर स्टार विद रेस्पेक्ट टू स्टार, और ये बात हमारे पास क्या हो गया, दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखो हमेशा तो सही लिखते आ रहे थे, इतने लिख रहे थे हर बार, लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ भी एक्स नहीं आया, एक्स के अलावा अगर कुछ भी दूसरा आएगा तो उसको स्टार बोलेंगे, तो फिर से साइन ऑफ स्टार का फॉर्म लगेगा। तो अगला लाइन में लिख दो, ये एक ही लाइन में लिख सकता था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस इज साइन ऑफ स्टार एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार। मतलब इस तरह से बढ़ता, इस बार देखो अभी तक 2 बार रहता, अब 3 कड़ी का चेन आ गया, तो यही है चेन रूल, 3 4 5 10 50 10 लाख का भी चेन हो सकता है। तो रूट अंडर स्टार सबसे पहले बाहर रूट था, रूट अंडर स्टार, सो 1/2 रूट अंडर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे बस ऐसा कुछ, साइन ऑफ स्टार का कॉस ऑफ स्टार, हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो, बात मतलब ठीक है, जोड़ देंगे, लेकिन संडे तक ही रहेगा, उसके बाद वो बैच अपने बंद हो जाएगा, ठीक। देख ही बोले हैं हम, तो 1,000 के लिए ही बोले ना, 1,000 बोले हैं ना, टोटल 1,000 जमा किया है, हम टोटल 2,500 लेंगे, तो ये जमा कर देना, हम अभी मैसेज कर दो कि हम 2-3 दिन में जोड़े जमा कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये लिख के भेज देना तब हमको याद रहेगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया ना बस। तो यहाँ पर 2 चेन है, कभी कभी ज्यादा चेन का भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी ज्यादा चेन का भी क्वेश्चन हुआ जा सकता है। सो ये देखो बढ़िया से मन लगा के सीखने की कोशिश करो। दिस इज साइन कॉस 10 कॉट एक्स, ये इसका एंगल में गुना नहीं है, सब उसका एंगल में आ रहा है, और ऐसा बताओ ये आपसे हैंडल होगा, ये आपका साइन कॉस 10 ऑफ कॉट एक्स, साइन कॉस 10, बताओ सबसे बाहर में कौन है, साइन, तो साइन का फॉर्मूला काम करेगा, साइन ऑफ स्टार दिस इज कॉस ऑफ 10 ऑफ कॉट एक्स, साइन ऑफ स्टार, ये आपका स्टार काम कर रहा है, दिस इज कॉस, दिस इज 10, दिस इज कॉट एक्स, सबसे बाहर में क्या है, साइन ऑफ स्टार, पूरा स्टार है, स्टार का काम ले रहा है, इनटू दिस इज कॉस, दिस इज 10 कॉट एक्स। तो जल्दी में नहीं कर देना, आराम से बढ़िया देख लेना, ऐसे ही सोचो पहले क्या मशीन लिखेंगे, लेकिन एक बार में लिखा सकते, अब सोचते अंदर में क्या है, तो फिर से कॉस का एंगल है, पूरा एंगल के अंदर है, सो कॉस ऑफ स्टार, सो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपको पता चल गया तो आप लिखा सकते हैं। और ये देखिए दिस इज 10 ऑफ कॉट एक्स, 10 ऑफ स्टार, और विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और इनटू दिस इज कॉट एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इस बार 4 कड़ी का है, तो 4 नहीं 4,000 4 करोड़ चेन का भी हो सकता है, उतना तुमको आएगा नहीं लेकिन हो सकता है। सो बताओ अब जो बाहर में उसी का फॉर्मूला, साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, सो दिस इज कॉस ऑफ स्टार, दिस इज 10 ऑफ कॉट एक्स, नहीं दूसरा कॉस ऑफ स्टार, सो माइनस साइन ऑफ स्टार, दिस इज 10 ऑफ कॉट एक्स, कॉट ऑफ स्टार, सो ये हो गया दिस इज सेक स्क्वायर स्टार, सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हो गया दिस इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लीजिए ये आपका फाइनल डेरिवेशन। तो आपको चेन रूल का आइडिया मिल गया, यही है चेन रूल, बड़ा सा कोशिश करो, सावधानी से कोशिश करो तो आराम से आप चेन रूल फॉलो कर सकते हैं। चेन रूल में मेहनत नहीं है, बस केवल ध्यान रखें कि बाहर में जो रहेगा उसी का फॉर्मूला काम करेगा और उसको लेके आगे बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम? जैसे कि अगर मान लो ये रहता है
3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 और ये बाहर में भी आज है, दिस इज 10। तो दिक्कत होगा डिफरेंशिएशन में, दिक्कत की बात ही नहीं, कैसा भी आया लेंथ से लेंथ पे डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। सो सावधानी से इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। सबसे बाहर में कौन है 10, ब्रैकेट नहीं भी रहे तो इसे लिखाया ना, सबसे बाहर में कौन है 10। सो 10 ऑफ स्टार प्लस 1 का सबसे बाहर वाला पहचानो, अगर अंदर में x के अलावा कुछ भी है तो उसको स्टार हम बोल रहे हैं। प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू यहाँ पर आंसर डी 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का पावर 3/2 और ये हो गया dx। तो यहाँ तक पहुंच गए। मतलब अगर तुरंत कंट्रोल नहीं हो तो एक बार में ही करना। अब सोचो ये वाला क्या है, स्टार का पावर n, स्टार का पावर n तो स्टार कौन हो गया ये वाला। सो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 स्टार का पावर n विद रिस्पेक्ट टू स्टार और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 और विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। सो ये आपका क्या हो गया 10 ऑफ स्टार। सो 6 स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 और ये हो गया 3/2 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 पावर 1/2 n स्टार n माइनस 1 और ये डिफरेंशिएशन दिस इज 6x प्लस 7। लीजिए अब आप चेन रूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलो इतना बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट स्टेप्स जो चैप्टर नंबर 8 का आज हम लोग रिवीजन कर रहा है, जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, डिफरेंशिएशन का दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 7 और 8, जो एक 7 पढ़ा है कल, आज 8 का प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका फर्स्ट टाइप बन जाएगा। लेकिन अब जो अभी टॉपिक हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं वो और भी कीमती। अब हरवानी जरूरत नहीं है, देखो कल क्लास दे रखेंगे, 2 दिन का हो गया, उसको आप एक बार मेकअप कर लीजिए, तब आपको हम कमेंट करेंगे। आज कल ले लिए, कल लिए और आज ले 2 दिन लिया, एक दिन कल छोड़ देंगे। कल आप पीछे वाले रिवाइज करिए तब बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बस। और इसमें भी पिछड़िएगा तब फिर अगला सब्जेक्ट होगा। हेलो हाँ बोलो। आंसर तो भेजा वही है, उसमें देखो ठीक से किसका आंसर। मैंने किसमें बोल रहा है डिटरमिनेंट्स का, उसमें 7-8 का आंसर थोड़ा होगा। जो आंसर था पीछे वाला वही हम लिख के भेज दिए, तो उसका भी फोटो भेज ही दिए लास्ट पेपर देखो तो। हाँ चलिए, तो ये रिजल्ट्स पे देखो ना। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से, मैंने आज 2 दिन का हो गया, उसको आप रिवाइज, एक दिन आपको मौका दे रिवाइज करने के लिए कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बात। अब बेसिक डिफरेंशिएशन में स्टार्ट करें, तब फिर हम परसों तीसरा क्लास में डालेंगे। ठीक है बस, जैसे देखते हैं जैसे लगे। ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। आज का भी क्लास आए कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो टॉपिक हम ले जा रहे हैं वो है आपका मिक्सअप प्रॉब्लम। ठीक बस, मिक्स्ड प्रॉब्लम में मतलब कल जो पढ़ाया वो क्या था फंडामेंटल रूल, आज क्या पढ़ाया वो चेन रूल। अब दोनों का मिक्सअप, अरे एक ही क्वेश्चन में फंडामेंटल भी आएगा चेन भी आएगा। और यहाँ पर आपको क्रम सही मेंटेन करना है कि आप फंडामेंटल्स का बनाइएगा कि चेन बनाइएगा। ठीक बात। तो रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले चेन रूल फंडामेंटल बनाने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल समझता है ना, u प्लस बी, u माइनस बी, u इंटू बी, k इंटू यू, u बाई बी, तो वो फंडामेंटल बने। नहीं बने तब चेन, नहीं बने तब चेन। बस इतना ही बात अगर दिमाग में बैठा लो तो हो जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स ट्राई करें, फंडामेंटल्स नहीं बना तब चेन, फंडामेंटल्स ट्राई करें, नहीं बना तब चेन। तो आइए, जैसे ये एक सवाल देखो, पहला सवाल, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे एक छोटा सा सवाल है, तो आप देखो यहाँ पे u बाई वी दिख रहा है, लेकिन एंगल के अंदर। तो जब तक हम एंगल को पार नहीं करेंगे, अंदर घुसेंगे नहीं, काम नहीं हो सकता। और अंदर अगर घुसना हो तो आपके पास एकमात्र तरीका चेन रूल, अंदर में घुसना है तो एकमात्र तरीका चेन रूल। तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट होगा, मतलब फंडामेंटल से या चेन से या फंडामेंटल से। तो एकदम श्योर शॉर्ट है कि चेन से स्टार्ट होगा। सो
ये पूरा क्या स्टार काम कर रहा है, दिस इज कॉस ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, कॉस ऑफ स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, और स्टार का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो है तो क्या। नाउ कॉस ऑफ स्टार क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ स्टार। लीजिए हो गया। अब u बाई वी फॉर्म, ना u बाई वी फॉर्म, अब u बाई वी फॉर्म से बना लें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, u बाई वी तो याद होता है, हो गया 2x प्लस 0, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर और 2x माइनस 0, और बटा में क्या हो गया, 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, बस ये आपका 2x, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, जब हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं तो भी यही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक, बस। हाँ, हम तुमको जैसे रोजमर्रा इस पर कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे कि आपको हम 3 क्वेश्चन पढ़ा के निकल गए, उन लोग में 5 क्वेश्चन पढ़ाते हुए जा रहे हैं, गए थे, ताकि टाइम वैसे ही मेंटेन करना होगा, लेकिन रूल यही है, रूल यही है, कंसेप्ट यही बताया है, इसलिए आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बनाते चल जाइए। बोलो इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, या हो गया तो हो गया, आगे बढ़े। लो इसको बनाओ, दिस इज, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 नहीं, रुको एक मिनट, लॉग ऑफ साइन एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा कुछ। लो इसको बना दो, अब ध्यान से बनाओ। पहले ये सोचो कि फंडामेंटल से स्टार्ट करें या चेन से। फंडामेंटल, चाहे हम इसे मेरे साथ फिर देखो, एक बार इसको भी देखो, फंडामेंटल से स्टार्ट करें या चेन से, और उसके बाद अपना डिसीजन लो और आगे बढ़ो, फंडामेंटल या चेन। तो यहां पर देखो 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, फंडामेंटल या चेन, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होगा, पहले ट्राई फंडामेंटल का, पहले ट्राई फंडामेंटल का, नहीं बनेगा तब चेन, पहले फंडामेंटल, नहीं बना तब चेन। तो ये फंडामेंटल से बनेगा, चेन से, या दोनों से। तो u बाई वी से स्टार्ट तो किया ही जा सकता है, इसलिए हर हालत में फंडामेंटल। सो फंडामेंटल से स्टार्ट करें, 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाहर, और ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। मतलब यही बात आपको केवल पकड़ लेना था। चलो मैथ बना या नहीं बना, पहला स्टेप तो हम निकल गए। अब डिफरेंशिएशन का भाई 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, यहां पर क्या होता है, जल्दी भी करता है, ये 0 और लॉग ऑफ स्टार का 1 बाई साइन एक्स, बस। जबकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे थोड़ा डिटेल करके दिखाते हैं। देखो यहां पर क्या, पहले आप 1 पर ले गए, u प्लस भी था, अंदर गए, लॉग ऑफ साइन एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कुछ। दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आपका 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो गया दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ बोलो, यहां तक बात ठीक है। जस्ट u बाई वी लगाए, इसका तो 0, 1 का कांस्टेंट 0, इसका बताओ, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, लॉग ऑफ स्टार वही लो फॉर्मूला है। तो मैंने जरूरत पड़ा तो फंडामेंटल, जरूरत पड़ा तो चेन, दोनों भी हो सकता है, कौन किस पहले होगा यह आपको ध्यान देना है। सो दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, लॉग ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार और स्टार का डिफरेंशिएशन, इधर समझ रहा है सभी। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, 10 1, सो ये 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, 10 इज 1 0
लॉग ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा दिस इज 1 बाय स्टार 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, 1 का हो गया 0, लॉग ऑफ स्टार का 1 बाय स्टार, और स्टार का डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे, दिस इज 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, अड़ेगा 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंशिएशन, तो आपको इतने ही पर कमांड करना है। अब यही टॉपिक को ध्यान से सीखना है आपको कि चेन से बना है, फंडामेंटल से बना है, या और कैसे बनाया जा सकता है। दिस इज कॉट एक्स, दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और मैंने सॉल्व करे ना, कॉट एक्स कॉमन आने पर कुछ टर्म कट भी जा रहा है, और देन फाइनल आंसर लॉग एक्स नहीं है, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो चेन फंडामेंटल इसका सही डिसीजन ले लीजिए, तो आप डिफरेंशिएशन सीख गए, और अगर नहीं ले पाए तो आपसे नहीं हुआ। ठीक है, लो अब एक दो क्वेश्चन आप भी बना लो, बिठाते हैं इसको। चेन और फंडामेंटल का सही डिसीजन लेते हुए क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक है, लीजिए, दिस इज कॉश, दिस इज कॉश, क्या दिया है, इसको बना, दिस इज log x डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लो इसको बना, समझ के बना लो, छोटा सा क्वेश्चन है। चल कैसे बना रहा है वीडियो, अभी भी नहीं बनाने के बाद वीडियो रोक के बना, कैसे बना रहा है, चेन से फंडामेंटल से। चेन मैंने सब भी सोचो, क्या ये u प्लस बी, यू माइनस बी, यू इंटू बी, यू बाई बी से स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बल्कि u बाई बी का फॉर्म है, स्टार्ट होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स वहां, और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लो स्टार्ट तो हो गया, तो बस इतने ही बुझाना ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग एक्स का हो गया 1 बाय एक्स, इसका डायरेक्ट नहीं है, तब ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स का हम लोग जानते थे, लेकिन रूट एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब चेन रूल का कंसेप्ट। सो यहां पर चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, रोल स्क्वायर से रूट हट गया जैसे। सो क्या आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स, दिस इज लॉग एक्स, रूट अंडर स्टार का 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2x माइनस 0, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर। चेन रूल फंडामेंटल्स का सही डिसीजन लीजिए, और आगे एक ही सवाल में चेन भी हो सकता है, फंडामेंटल भी हो सकता है, चॉइस पर डिपेंड करता है। लो एक क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करो, साइन, ठीक है, एक्स रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर,
ठीक है, वीडियो यहाँ पर रोक लो और स्टार्ट करो। साइन ऑफ 2x रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ स्टार बताओ, अब से बना सबसे कैसे शुरुआत है, चेन से या फंडामेंटल से? फंडामेंटल हो सकता है, तो ये चेन से स्टार्ट होगा। सो ये आपका साइन, साइन ऑफ स्टार, ये पूरा का पूरा स्टार है, निकाल लो। दिस इज साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट, निकाल रहा ना, निकालो ना तो हाँ, दिस इज 2ax और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, कुछ ऐसा। क्या यहाँ तक बात ठीक है? साइन ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, कॉस ऑफ स्टार, चलो बाहर का तो हो गया, मतलब आपको हवा नहीं दिखाना, तुरंत जल्दी में एक ही लाइन बनाने का हमेशा कोशिश नहीं करना, अभी कंट्रोल आने दो, फिर सोचते हैं। अब चेन लगेगा फंडामेंटल, चेन या फंडामेंटल, तो देखिए ये दो टर्म्स गुना में, चाहो तो 2a पूरा बाहर कर सकते हैं, ठीक, बस ये दो टर्म गुना के रूप में चले, तो 2ax बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई नया चीज नहीं बता रहे, लेकिन हाँ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, गलती का गुंजाइश है इस क्वेश्चन में, ठीक, बस कुछ इस तरह का। cos 2x रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये हो गया दिस इज 2x। अब बताओ ये कैसे बनेगा, रूट अंडर x नहीं है, रूट अंडर स्टार है, तो रूट अंडर स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस प्लस रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और 2a बाहर, x का हो गया 1, जस्ट 2a। So cos 2ax रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 2x, रूट अंडर स्टार का 1 बाई 2 रूट अंडर स्टार, ये हो गया 1 का 0 और 2ax, प्लस रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू 2a, और यही आपका फाइनल आंसर। बस अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, अभी बनाते हैं, जरा इसको देखो। y बराबर एक दिया हुआ रूट अंडर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ठीक है, और कहा जाए कि पॉइंट dy बाई डी एक्स इन टर्म ऑफ y का वैल्यू निकालिए और dy बाई डी एक्स का मान निकालिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, विद इन टर्म्स ऑफ y उसका मान निकालिए। तो आप देखो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन शुरू किए, रूट अंडर स्टार नहीं, रूट अंडर स्टार 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, रूट अंडर स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, रूट अंडर स्टार विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ऐसा। सो क्या आ जाएगा, रूट अंडर स्टार का 1 बाई 2 रूट अंडर स्टार 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, नहीं यू 1 प्लस एक्स बाहर, 0 माइनस 1 1 माइनस एक्स और 0 प्लस 1, और ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं। सो ये आपका 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, सो माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x और x cancel, so this is minus 2 root under 1 minus x 1 plus x, ठीक है, और ये वाला हो गया -2, this is 1 plus x का होल स्क्वायर, 1 plus x का होल स्क्वायर, क्या है वो, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है ना। सो dy बाई dx का वैल्यू देखो ऐसा 1 plus x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर -1 बाई
1 माइनस एक्स, 1 प्लस रूट एक्स, ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स ऐसा था। एक तो काट दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, ये दोनों गुना हो गया तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब प्रूफ सामने नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ प्रूफ कर रहा था, इस तरह का कुछ लेसन आ जाएगा। बताओ है तो ठीक है। और अगर y के टर्म में लाना तो इतना ही ना y था, सो डी वाई डी एक्स बराबर 1 बाई वाई इतना लाया जा सकता है, हो जाएगा बस। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसा कल बताया कि आज पूरा कर लीजिए और फिर एक बार कल कुछ क्वेश्चन हम आपको भेज देते हैं, वो क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक, बस कल 2 दिन में आप खत्म कर लीजिए, फिर हम लोग परसों क्लास से भेंट करेंगे। क्या याद है भाई? ठीक है, बाय बाय।